हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टर्मरिक, कॉमनली जिसको हम बोलते हैं हल्दी। ठीक है, दैट हैविंग बोटेनिकल नेम करक्यूमा लोंगा एंड बिलोंग्स टू द फैमिली जिंजीबरेसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्मरिक। जो करक्यूमा लोंगा है बच्चे, वो जो साउथ ईस्टर्न एशिया है उसमें नेटिव फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये कल्टीवेट फॉर्म में ही मिलेंगे। वाइल्ड फॉर्म में इनकी ग्रो होने की कोई एविडेंस अभी तक हमारे पास नहीं है। तो जो नेटिव फॉर्म में या कल्टीवेटेड जो फॉर्म में मिलेंगे, दैट हैविंग द अंडरग्राउंड राइजोम। ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोम होता है प्लांट का, और राइजोम के साथ में आपके लीव्स अटैच होते हैं। ठीक है, तो जो इसके जो राइजोम पोर्शन है वही टर्मरिक फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन देखें तो जो प्लांट है वो पेरिनियल हर्ब की फॉर्म में मिलेंगे। लीव्स जो प्रेजेंट होंगे वह राइजोम के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड राइजोम के साथ में आपके जैसे सरफेस के साथ में जो राइजोम होगा उसके साथ आपके लीव्स अटैच होंगे। सिंपल होंगे लीफ आपके, और पिट्यूलेटेड होंगे, लॉन्ग पिट्यूलेटेड लीफ आपके प्रेजेंट होते हैं। जो इन्फ्लोरेसेंस है यानी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, दैट इज स्पाइक टाइप, येलो कलर के आपके लाइट येलो कलर में फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आउटर साइड से ये पिंक कलर की ब्रैक्ट से कवर्ड होते हैं। तो जो आपकी करक्यूमा लोंगा है दैट इज़ कल्टिवेटेड इनटू सैंडी क्ले लोम सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल या फिर क्ले लोम सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं ये, दैट आर रिच इन ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस उसके अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होना चाहिए। जो जैसे अगर आप इस अबो द सी लेवल ले रहे हो तो अबो द सी लेवल 4000 फीट एल्टीट्यूड तक ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली जैसे ये बताया कि सैंडी या क्ले लोम सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं, तो वहाँ की जो क्लाइमेट है वो वार्म क्लाइमेट होनी चाहिए और मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, तो ग्रो करवाने के लिए जो प्लांट है उसको ग्रो करवाने के लिए एडवेंटेशियस बड, जो राइजोम के अंदर ही आपकी एडवेंटेशियस बड प्रेजेंट होती हैं, उनको 3 to 4 इंच तक सोन किया जाता है फील्ड के अंदर। ठीक है, 3 to 4 इंच डीप इनटू द सॉइल उसको दबा देते हैं। और उस तो ये जो कल्टीवेशन है दैट इज़ इन द बिटवीन द अप्रैल टू अगस्त। ठीक है, अप्रैल से अगस्त तक इसको हम जैसे बीज जो है या एडवेंटेशियस बड है उनको लगाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये जैसे जैसे ग्रो करती है तो जो लीफ है वो येलो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो येलोविंग ऑफ लीफ है दैट इंडिकेट द मैच्योरेशन। ठीक है, वो मैच्योरेशन को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद जो राइजोम है, जैसे जैसे येलो लीफ होते जाते हैं तो हम जो राइजोम है उसको डग आउट कर लेंगे, और कुछ पोर्शन रह जाएगा राइजोम का जो कि नेक्स्ट सीज़न में एज ए सीड उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो एज इट इज़ सीड की तरह से वर्कआउट करेगा और नेक्स्ट सीज़न में वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन देखते हैं करक्यूमा लोंगा के अंदर, तो जो राइजोम है जैसे वो फर्स्ट हम डग आउट करते हैं, और डग आउट करने के बाद हम उनको क्लीन करके वॉश कर लेते हैं और सनलाइट के अंदर उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जैसे जो बैम्बू बास्केट होती है उसके अंदर स्टोन्स डाल देते हैं, और स्टोन के अंदर डाई यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टोन के साथ में डाई, कीटोनिक डाई, जिसको हम क्यूरक्यूमीन या फिर केमिकली डाईफ्यूरिलाइल मीथेन जो डाई होती है उसको यूज़ करते हैं। तो स्टोन के साथ में बास्केट में उसको ऐसे रोल करते हैं, तो रोलिंग से वो पॉलिश हो जाती है जो राइजोम है। ठीक है, पॉलिश हो जाते हैं। तो जो डाई है इसके अलावा जैसे अगर हम जो राइजोम है उसके अंदर कंटेंट, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं तो प्रोटीन 6.3% होते हैं, फैट 5.1%, मिनरल्स 3.5%, कार्बोहाइड्रेट 70%। ओके, आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ करक्यूमा लोंगा। जो हल्दी है उसके यूज़ देखते हैं। तो जो भी हमारा फूड है उनके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट्स की तरह से, या फिर स्पेशली जो करी है, कढ़ी जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर स्पेशल इंग्रेडिएंट होता है आपका करक्यूमा लोंगा।
ठीक है। तो सेकंड, जैसे इसके अंदर फ्लावरिंग के अंदर येलो कलर होता है और जो आपकी डाई है वो भी इसको येलो टू लाइट जैसे येलोइश रेड कलर प्रोवाइड करती है। तो उसी वजह से ये जो येलो कलर डाई है उसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। जो डायबिटीज़ है या लेप्रोसी है उसके लिए इंडिकेशन का काम करती है करक्यूमा लोंगा, ठीक है। या फिर जो कुमकुम है उसकी प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है। जो जैसे कई बार कॉमन कोल्ड हो जाती है या फिर गला ख़राब हो जाता है, ठीक है, ठंड लगना या गला ख़राब होना, तो उस टाइम पे मिल्क के साथ बॉईल करते हैं करक्यूमा को, हल्दी को, और बॉईल करके उसको यूज़ करते हैं टू रिलीफ इनटू द शॉर्ट थ्रोट एंड कॉमन कोल्ड, ठीक है। सर्दी को कम करने के लिए, जो ठंड लगी हुई है कम करने के लिए दूध के साथ मिक्स करके, या फिर जो अगर कई बार जैसे चोट लग जाती है तो वाउंड हीलिंग के लिए भी मिल्क के साथ में जो हल्दी है उसको उबाल के लिया जाता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स है, छोटी माता जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी जो टर्मरिक है उसको जिंजरली ऑयल और जो नीम लीफ हैं उनके साथ मिक्स करके लगा देते हैं, तो उससे जो स्मॉल पॉक्स है उस में रिलीफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो बोरिक एसिड है उसकी डिटेक्शन के लिए भी टर्मरिक को यूज़ किया जाता है। सेकंड, इसके अंदर जो टर्मरिक है उसमें आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन, जैसे जलन ना होना जिसको हम बोलते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसी वजह से इसको कोई भी वाउंड है, घाव हो जाता है, बाइट मतलब इंसेक्ट बाइटिंग है, तो उस पर हम उसको मरहम की तरह से लगा देते हैं, ठीक है। तो ये वाउंड हीलिंग में हेल्प करती है। तो जो आपकी टर्मरिक है इसके अंदर सेस्क्यूटेरपीन, ठीक है, करक्यूमोल और कार्डियोन, ये कुछ मतलब सब्सटेंस होते हैं इस तरह के, या फिर बोल सकते हो आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो इसका राइजोम का वोलेटाइल ऑयल है, राइजोम से जो ऑयल मिलता है उसके अंदर ये आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो स्पेशली सर्विक्स कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो सर्विक्स कैंसर की जो टैबलेट्स हैं, इंजेक्शन वगैरह है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द जनरल डिस्क्रिप्शन और इकोनॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्मरिक और curcuma longa, that is known as haldi. Okay, thank you.